कहते हैं भगवान आपका रूप इतना सुंदर होता है कि देखे बिना मेरा मुझे चैन नहीं आता, मैं आपके रूप को देखकर ही मानूंगा। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तो देख लो, अगर मेरा रूप देखना ही चाहते हो तो देख लो। महाराज वे भगवान का रूप देखते हैं, भगवान मोहिनी के रूप में आ जाते हैं और भगवान शिव उनके पीछे लग जाते हैं, पार्वती माता को छोड़ के चले जाते हैं। भगवान के पीछे पीछे शंकर जी जाते हैं, शंकर जी भगवान के पीछे पीछे जाते हैं, भगवान दौड़ते हुए जाते हैं। स्त्री का रूप बना रखा था भगवान, शिव जी मोह जाते हैं। जैसे ही भगवान अपने अस्तित्व रूप में आते हैं, शंकर जी को बड़ी लग जाती है। शिव बिरंची को मोहई को है बपुरान, अस जी अजानी भजै मुनि मायापति भगवान। भगवान का बड़ा ही दिव्य स्वरूप होता है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप होता है। भगवान का इतना सुंदर रूप होता है कि जब एक बार भगवान को देख लिया जाए तो उनको देखने के बाद हमारा मन नहीं करता कि हम अपनी नजरें उनसे दूर हटा दें। महाराज भगवान की लीला परंपार है, भगवान की लीला कथा ऐसी होती है कि जिसको सुनकर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। राज एक सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार जब भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पिलाया था तो जो दैत्य थे वे भगवान से नाराज हो गए थे। वे शिव जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, वे शिवाज भगवान के पीछे लग गए। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐसा स्वरूप है जो अच्छे अच्छे उनके पीछे लग जाते हैं। तो जो रात्रि में हमने कल शाम की कथा में भगवान वामन का अवतार किया था, भगवान वामन अपना अवतार लेके राजा बलि के यहाँ जाते हैं और राजा बलि से हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि कहते हैं कि यज्ञ में कोई आए और वह दान देने से चूके तो मुझसे बड़ा पाप और कोई नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं भगवान ने एक अनोखी लीला कर दी। भगवान की लीला अपरंपार है। कहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाते हैं तो राजा बलि भगवान से विनय करते हैं कि भगवान मांग लीजिए। तो भगवान कहते हैं राजन मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा कहता है भगवान आपको सुंदर कन्या से विवाह करना है वो भी हो जाएगा, राजा की कन्या छोटी जैसे आपकी तरह उसी से आपका विवाह करवा देंगे। घोड़ा, रथ, हाथी, महल, चौबारे, अटारियां, धन कुछ भी चाहिए ले लीजिए। भगवान कहते हैं राजन मुझे तो 3 पग पृथ्वी दे दो। छोटे से वामन भगवान थे। राजा बलि कहते हैं भगवान छोटे से तो आप हो, आपके अगर पग से पृथ्वी नापी जाए तो आपको रहने के लिए स्थान नहीं होगा। इतनी सी जमीन लेकर आप क्या करोगे? थोड़ा ज्यादा मांग लो। भगवान कहते हैं भगवान 3 पग दे दो, अगर पूरी हो जाए तो फिर और दे देना, लेकिन मेरी तो यही मांग है कि 3 ही पग चाहिए। भगवान ने जब ऐसा कहा तो राजा बलि कहते हैं ठीक है, तुम्हें 3 पग पृथ्वी चाहिए ना तो ले लो। हाँ ऐसे कैसे ले लो? संकल्प करो। हाँ ठीक है। राजा बलि संकल्प करने
के लिए जाते हैं, जो जिसमें से पानी निकलता था उस टोटी को चलाते हैं और उसमें से पानी लेते हैं। तो जो वो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य घुस जाते हैं। जो बलि के गुरु थे वह उसमें घुस जाते हैं और उनके घुसते ही वह पानी नहीं निकलता। भगवान कहते क्या हुआ? राजा बलि कहते भगवान पानी नहीं आ रहा है। कहा कि ये लो इतनी बड़ी सीख भगवान ने दी, कहा कि इसमें डाल दो। राजा बलि ने उस सीख को डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है, शुक्राचार्य काने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म में विघ्न डाल रहे थे, धर्म में विघ्न डाल रहे थे, इसलिए काने हो गए। महाराज धर्म में विघ्न डाल रहे थे इसलिए काने हो गए। अब उसमें से खून निकलता है तो भगवान से राजा बलि कहते हैं भगवान इसमें से तो लहू की वर्षा हो रही है। तो भगवान कहते हैं अरे कोई कीड़ा मर गया होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा पानी। पानी आ जाता है। राजा बलि कहते हैं मेरा सर्वस्व लुट जाए, जो मेरे पास है सब कुछ दूंगा, पर आपकी 3 पग पृथ्वी पूरी करूंगा। आपके 3 पग की पृथ्वी में पूरी करूंगा। राजा बलि ने संकल्प ले लिया। भगवान ने कहा राजा ले लूं? भगवान ने जब ऐसा कहा तो